भाई सूर्य जब तक अस्त नहीं हो तो चंद्रमा निकले कैसे, और निकले नहीं तो दर्शन करे कैसे। और वहां लिखा है मास दिवस भा दिवस पुनि मर्म ने जाना कोई। 1 महीने का दिन बना दिया सूर्य ने, आगे जाते ही नहीं। अपने रथ के सहित रवि सूर्य रुक गए तो निशा कवन विधि हो। टकटकी लगा के देख रहे, चंद्रमा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे। राम जी ने पलना से कांटेक्ट किया और चंद्रमा से बोले काय करो तो क्या तकलीफ है। सब लोग हंस रहे हैं, बाहर नगाड़े बजने की तैयारी हो रही है, हैं? अबीर गुलाल लेके लोग बैठे, पीले कपड़े 2-2 घंटे से पहनकर खड़े। तुम्हें क्या तकलीफ हो गई, काय करो होते हो। चंद्रमा बोले जले पर नमक और डाल रहे। एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया, वो भी दिन के 12 बजे लिया। बताओ रो नहीं तो क्या हंसू। सूर्य आगे ही नहीं जाता तो मैं दर्शन कैसे करूं। काय को कष्ट पाते हो जी। इस बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार आएंगे तो चंद्रवंश में आ जाएंगे। हाँ, और सुनो, इस बार दिन में 12 बजे आए हैं, अगली बार रात में 12 बजे आ जाएंगे। इस बार सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, अगली बार तुम 6 महीना की रात बना देना। तो दिन का स्वामी दिनेश है सूर्य, रात्रि का स्वामी राकेश है चंद्रमा। अब तो खुश हो। अजी कब आएगा द्वापर, कब बनेंगे कृष्ण, कब होगा अवतार, तब तक तो मैं रोते रोते ही मर लूंगा। राम अवतार में आप सबको सुख देते हैं, रामचरित्र सबको आनंद देता है। मुझे क्या मिला? भगवान ने कहा सुनो, राम अवतार में तो जो मेरा नाम लेगा ना जी, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम। पहले ही नाम कर दिया देवताओं ने तो।
तीनों माताओं के यहाँ 4 पुत्र के रूप में चतुर्व्यूहावतार में प्रभु पधारे। अयोध्या में उत्सव मना, बहुत खुशियां सबने मनाई और आज बहुत प्रसन्नता, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे मध्य पधारे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख। उसमें जो इतना उत्साह वर्धन हुआ, उसके प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आचार्य गिरिराज किशोर जी। श्री गिरिराज किशोर जी का तो जीवन ही समर्पित है राष्ट्र के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, विशेषकर हिंदुत्व के लिए। व्यास मंच से उनके प्रति अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करें और राष्ट्र की सेवा में जो उनके भाव हैं, उस भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई और उनके भावों से आज का जो जनमानस है वो लाभान्वित हो और उनका और समग्र हिंदू राष्ट्र के आकांक्षी हिंदुओं का स्वप्न है वो साकार रूप लेता जा रहा है, उसमें शीघ्र सफलता मिले, ऐसी प्रभु से हमारी प्रार्थना है, ऐसी प्रभु से हमारी वंदना है। वे आज यहाँ पधारे, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। एक बात मैं आपसे और बोल दूं, अभी कोई उठेंगे नहीं, आज सायंकाल कथा 3 से 7 बजे तक होगी। कृष्ण श्रीमद्भागवत महापुराण श्री कात्यायनी माता की, सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां के चरणों में बैठकर पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में पधारे हुए संत जनों की पवित्र सन्निधि में भगवान शुकदेव के मुखारविंद से निश्चित भागवत कथामृत का हम लोग पान कर रहे हैं। पूरी अयोध्या आज राममय हो गई, अवध राममय है। और सुनो, 1 महीना कब बीत गया किसी को पता नहीं चला, ऐसा लिखा है। मास दिवस भा दिवस पुनि, मरमन जाना कोई। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है और सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है। पर शांति की भी अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है। आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है। परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय तो और जल्दी निकल जाता जी। राम जन्म के पवित्र अवसर पर श्री अयोध्या धाम में केवल सुख नहीं है, केवल शांति ही नहीं है, केवल आनंद या परमानंद ही नहीं है,
यहां तो ब्रह्मानंद उमड़ता है। कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अजी ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है मेरे रघुवर के पवित्र जन्मोत्सव के अवसर पर। हमारे हृदय की अवध में तो राम का प्राकट्य होना ही चाहिए, तो ही जीवन खुशहाल हो पाएगा। योगियों के हृदय में तो वे रमण करते ही हैं, रमन्ते योगिनोस्मिन् निति राम। योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है जी। ऐसा सुंदर जन्मोत्सव मना, 1 महीना निकल गया, 1 दिन जैसे पता ही नहीं चला किसी को। सूर्य नारायण की गति रुक गई, वो चलना भूल गए। अच्छा, सूर्य को एक तो खुशी है, राम जन्म की दिन में 12 बजे हुए ना। हमारे ब्रज के कवि लोग कहते हैं सूरज की 3 दशा हो तो एक दिन में। सूर्य की 3 अवस्था होती हैं एक ही दिन में। सवेरे वो बाल अवस्था में होते हैं और ठीक 12 बजे एकदम जवान होते हैं सूर्य, और शाम को ढल जाते हैं। तो सूरज की 3 दशा हो तो एक दिन में, तो जिस समय सूरज पूरी जवानी पर रहते हैं 12 बजे, तब राम जी पधारे। अच्छा, सूरज वंश में तो आए ही हैं, इसलिए सूरज को तो अपार खुशी होनी थी ना जी। उन्हें तो बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इसलिए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज परिस्थिति ऐसी बनी है आज यहां कि दशरथ जी ने प्रणाम किया गुरुदेव को। हम थोड़ी तुलसी बाबा की चर्चा कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर। भगवान राम के चरित्र को हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया, सरलीकरण करके। घर घर में राम कथा गा सकते हैं, घर घर में रामायण का पाठ होता है। छोटे छोटे बाल गोपाल भी रामायण के अखंड पाठ कर लेते हैं। देखो गोस्वामी जी की कितनी बड़ी कृपा है, कौन वर्णन करे उसका। अब तो महाराज जब पधारे गुरुदेव के आश्रम में, बोले गुरुजी जात कर्म संस्कार और पूरा शुद्धिकरण हो चुका है, आपको जिस दिन अच्छा लगे मेरे 4 पुत्रों का नामकरण कर दें। 4 का नामकरण आप श्री के मुख से हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों में आंसुओं की धार निकल पड़ी। मैं कितना बड़ा बड़भागी हूं, प्रभु के नामकरण का अवसर मिल रहा है मुझे। लेकिन सोचने लगे जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता जी। अजन्मा जन्म लेकर आता है, बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिनु कर कर्म कर ही विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। लो कर लो बात। हाँ, ये सारी क्रियाएं होने के बाद भी वो सब कुछ करता है। अरे मैं नामकरण करूंगा। आनंद में भर गए महात्मा वशिष्ठ जी। और महाब्राह्मणों की मंडली पधारी। दशरथ जी ने सभी विप्रों का पूजन किया, गुरुजनों का पूजन किया, संतों का पूजन किया, और हजारों नर नारी आए हैं नामकरण सुनने के लिए। हमारे राजकुमारों का नामकरण सदगुरुदेव रख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कुछ पंक्ति कही है, मेरे संग गाइए, फिर संक्षिप्त राम कथा सुना देंगे।
उसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच आराम, विराम, विश्राम का अनुभव करता है। उसको हम कहते हैं श्री राम। शंकर जी को देवताओं ने जब विष दिया था ना, सवेरे कथा थी, मैं संक्षिप्त बोल गया, तो अब शिव जी तो पी गए। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले पिला दिया। सही में? बोले बिल्कुल पी गए, तोले भी नहीं छोड़ा। तो देवताओं को लगा कि गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई 10-5 तोले तो था नहीं, 50,000 करोड़ टन से भी ज्यादा था। हाँ भाई, त्रिलोकी को भस्म करने वाला जहर निकला है तो तोले 2 तोले से त्रिलोकी बह जाएगी क्या? त्रैलोक्य दहनात् विषात्, ऐसा लिखा है। और शंकर जी अंजलि में लेके पूरा ही पी गए। देवताओं ने कहा तो गड़बड़ जरूर होगा। आए तो देखा तो भोले बाबा आंख बंद करके बैठे। देवताओं ने पूछा बाबा आपको कोई कष्ट है? बोले कोई नहीं। अरे महाराज जहर पी गए आप तो? बोले हाँ, ऊपर से मैंने विष पिया, अंदर मेरे राम बैठे थे, तो विष ऊपर से जब अंदर गया तो राम ने उस विष को ऐसे सहारा दिया, तो मुझे तो विश्राम मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पायो परम विश्राम। यदि विष को भी राम से जोड़ दिया जाए तो वो विश्राम देता है, विराम नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन का विश्राम मिलता है। राम 3 हुए इस राष्ट्र में। एक हैं दशरथ नंदन कौशल किशोर मेरे श्री राम। राम जैसा करुणाशील कौन होगा? कभी कभी राजपुरुषों से थोड़ी भूल हो जाती है। राजपुरुष जब गलती करने लगे तो हाथ में परशु लेकर के जिन्होंने राजपुरुषों को सही रास्ता दिखाया, वे हुए हमारे दूसरे राम श्री परशुराम भगवान। सही रास्ता दिखाने को आए थे। और तीसरे राम तो मेरे कन्हैया के बड़े भैया श्री, हो गया ना कन्फर्म? ये 3 राम हैं। मैंने कल कहा था कि 3 ही भरत हुए हैं इस राष्ट्र में। अब 3 राम हैं और 3 भरत हैं। विष्णु ही तो भरत के रूप में है। पालन करने का दायित्व जिनके हाथ में वो भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोई। और देखो जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जिसके सुमिरन से शत्रु नष्ट हो जाए उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। किसी ने पूछा था राम का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लेकिन आपने चौथे भैया का नाम शत्रुघ्न रखा, जो शत्रुघ्न कभी लड़ता ही नहीं। रामायण में शत्रुघ्न जी का प्रणाम तो आपको मिलेगा पर निवेदन नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न तो कभी बोलता ही नहीं, ये मौन पात्र है। भरत भैया जो बोलेंगे वही बस कन्फर्म है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं इनको। अब शत्रुघ्न जी जो आदमी कभी बोलता ही नहीं, वैसे अन्य शास्त्रों में एकाध जगह कहीं शत्रुघ्न जी, जैसे हमारी मथुरा नगरी जो है मधुपुरी, इसको शत्रुघ्न जी ने तो बसाया था। मथुरा जो है शत्रुघ्न जी ने तो बसाई थी। बड़ा भारी युद्ध हुआ है, अलग बात है। लेकिन रामायण का जहां तक प्रश्न है तो शत्रुघ्न तो कभी लड़ते ही नहीं। वो तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। अब उनका नाम आपने शत्रुघ्न रख दिया। राम का नाम शत्रुघ्न
लक्ष्मण जी ने देखो हैं नाक कान अलग किए उसके मौसी जी के, और क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी ने कामदेव का रूप मार दिया। काम माना जाता है मेघनाथ, उसको लक्ष्मण जी नहीं मारा। अरे उनका नाम शत्रुघ्न होता तो बाप भी थी। तो कहते हैं देखो बाहर के शत्रुओं को जो मारे वो शत्रुघ्न नहीं है भैया, सच्चा शत्रुघ्न तो वो है जो अंदर के शत्रु को मारे। जब ताड़िका क्रोध कर आई, ताड़िका क्रोध का प्रतीक है, उसको राम जी ने मार दिया। क्रोध बाहर का शत्रु है। आदमी क्रोध करता है तो चेहरे का आकृति बदल जाती है, आंखों की भंगिमा बदल जाती है, नाक फड़कने लग जाती है, और जो डायबिटिक होते हैं वो लोग तो थरथर कांपने लग जाते हैं। हाँ, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको जब क्रोध आता है ना तो खिड़की के कांच तोड़ते हैं, कप प्लेट तोड़ते हैं, कुर्सी इधर से उधर फेंकते हैं। ज्यादा तोड़ने की तो ताकत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्रोध भी बाहर दिखाई देता है? व्यक्ति जब कामाशक्त होता है तो भी उसकी मुखाकृति बदल जाती है। कामुक आदमी की भाव भंगिमाएं भी दूसरी होती हैं। पर शत्रुघ्न जी जो हैं इनको शत्रुघ्न क्यों कहा? बोले शत्रुघ्न इसलिए शत्रुघ्न है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, बाहर का शत्रु है, काम को मारा। राम जी ने ताड़का आदि मारे, क्रोध हैं, ये भी बाहर के शत्रु हैं। पर शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न इसलिए है कि उन्होंने अंदर का शत्रु लोभ मारा। ये मंथरा की कमर को सीधा तो शत्रुघ्न जी ने किया था, और मंथरा तो लोभ का प्रतीक मानी जाती है। तो सच्चा शत्रुघ्न कौन है? जो अंदर के लोभ को मारे। ये बड़ा खतरनाक शत्रु है। बिल्कुल सही बात है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो जो लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। लाभे न वर्धते लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता जी। और शत्रुघ्न जी ने तो उस लोभ का विनाश किया, इसलिए वो शत्रुघ्न माने जाते हैं। और ये बढ़ता कभी घटता नहीं है। वो नारद जी जा रहे थे रास्ते में तो कोई आदमी बैठा था, भिखारी, भीख मांग रहा था। संत नारद तो बड़े करुणाशील हैं, उससे बोले क्यों, कितने दिन से बैठते हो यहाँ? बोले 40 वर्ष हो गए साहब। रोज भीख मांगते हो? बोले हाँ जी। कितना मिल जाता है भीख में? जैसे तैसे पालन कर पाता हूँ बच्चों का। नारद जी को बहुत दया आ गई, बड़ा गरीब है बेचारा, धोती फटी है, कपड़े फटे हैं, मखमलीन है। नारद जी ने तुरंत महाराज एक पत्र लिख दिया। नारद जी तो देवर्षि हैं, देवताओं के यहाँ बेरोक टोक जाते हैं नारद, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अरे नारायण के यहाँ भी उनको पास की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो जय श्री कृष्ण, सीधे ही जाते हैं। भगवान भी उनका आदर करते हैं जी। तो नारद जी ने एक पत्र लिख दिया और भिखारी को देखने बोले जाओ, मैंने देवताओं के वित्त मंत्री के लिए लिख दिया पत्र। देवताओं के वित्त मंत्री कौन है मालूम है? कुबेर जी महाराज। ये खजांची हैं देवताओं के, कुबेर। और उसकी मालकिन है माता कात्यायनी। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्नपूर्णा है, चाबी इनके पास में रहती है। कुबेर जितना मांगे उतना देती हैं, ले जाओ। अब कुबेर के पास में चिट्ठी लिख करके भेज दिया। अभी आदमी गया तो उसको जहां भी कोई रोके सो चिट्ठी दिखा दे। नारद जी का सिग्नेचर देखती सब प्रणाम करें, बोले पधारो सा। ये फटेहाल आदमी, कमंडल भी साबत नहीं, सीधा जा रहा है छाती तान के। कुबेर ने कहा कहिए। ओहो आइए आइए बैठिए। पत्र देखते ही तुरंत आसन दिया। कहिए। बोले पढ़ लीजिए। कहना क्या? कुबेर ने पत्र लिखा तो नारद जी ने लिखा था इस आदमी को भेज रहा हूं, इसके कमंडल में हीरे जवाहरात इतने भर दो कि इसको 2-4 जन्मों तक काम आवे। 1 इंच भी कमंडल में जगह खाली नहीं हो, महंगे से महंगा हीरा भर दो पूरा। ठीक है। कुबेर ने भंडार खोल दिया। लो भैया, माता जी से आज्ञा ले ली। मां ने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा तो कौन मना करे। अब तुम्हारा कमंडल उसने खोल दिया और भर भर करके हीरे उसमें डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। 15 दिन हो गए, नॉन स्टॉप चल रहा है। जैसे अखंड रामायण पाठ होता है ना,
ऐसे अखंड चल रहा है पर कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी ने देखा उस जगह पे जाके, बोले आजकल इधर नहीं बैठता, पूरा भर गया होगा कमंडल। फिर नारद ने सोचा देखो तो सही, वो आदमी आजकल बंगला वंगला बनाकर रहता कहां है। आंख बंद करके देखा तो पता चला वो तो कुबेर के यहां बैठा और कमंडल भरा जा रहा है। नारद जी बोले 15 दिन हो गए कमंडल नहीं भरा। अलकापुरी आ गए, कुबेर की नगरी। जैसे प्रवेश किया तो महामंत्री मिल गए, कहिए। बोले महाराज भेजा करो तो सोच तो लिया करो किसको भेज रहे हैं। पसीने पसीने हो गए लोग, भंडार खाली हो रहे हैं, कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी की चिंता बढ़ी, अंदर गए। कुबेर महाराज पसीना पहुंच रहे थे। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले 15 भंडार खाली, 16वां खुलने वाला है? और कमंडल नहीं भरता? बोले भरता ही नहीं महाराज, पैंदे भी नहीं आया अभी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। अब तो नारद जी को चिंता बढ़ी। उससे पूछा क्यों, क्या है तेरे कमंडल में जो भरता नहीं? मेरी बात खराब हो गई? वो बोला मेरे को क्या मालूम साहब, आपने बोला भरना, मैंने कहा खाली तो ले नहीं जाऊंगा, भर दो पूरा। नारद जी ने कहा तेरे कमंडल का जरा निरीक्षण करेंगे अपन। नारद जी ने उसका कमंडल लेके जैसी पलट करके देखा तो उसमें आदमी की खोपड़ी रखी थी और उसमें लोभ बैठा था। बोलो जय श्री कृष्ण।